उनसे जुड़ी मान्यताओं को विस्तार से समझाने वाले हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा वर्मा और आज हम आपको बताएंगे त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ी दिलचस्प और रोचक पौराणिक कथाओं और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में कि कैसे भगवान ब्रह्मा और विष्णु में स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसका परिणाम क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सब। जब से इस पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया है, तब से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों त्रिदेवों का अस्तित्व भी इस संसार में उजागर हुआ है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि इस समस्त संसार की रचना, पालना और समय आने पर इसका विनाश इन्हीं त्रिदेवों द्वारा किया जाएगा। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो विष्णु जी को सृष्टि का रक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता है। वहीं महेश यानी महादेव को विनाशक माना जाता है, क्योंकि जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा से अधिक बढ़ जाएगा तो सिर्फ महादेव ही प्रलय के रूप में इसका नाश कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत तक आन पड़ी और तभी दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने ये निश्चय किया कि जो भी सबसे पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। जिसके बाद भगवान विष्णु स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा स्तंभ के ऊपर की ओर गए, लेकिन दोनों ही अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में असफल रहे। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए वे ही श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर अग्नि स्तंभ से शिव जी प्रकट हुए और उन्हें श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा कभी भी नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के सत्य से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। शिव पुराण की इस कथा के अनुसार यहाँ शिव जी ही श्रेष्ठ माने गए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार सप्तऋषियों के मन में भी ये सवाल आया कि इन त्रिदेवों में से श्रेष्ठ कौन है, और इसका जवाब जानने के लिए उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने की योजना बनाई और ये कार्य भृगु ऋषि को दिया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा के पास गए और उनका अपमान किया, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उसके बाद वे शिव जी के पास गए और उनका भी अपमान किया, जिससे वे भी क्रोधित हो गए थे। इसके बाद अंत में वे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ आए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। वहां पहुंचकर भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर पैर मारते हुए कहा, और विष्णु महाराज कैसे हैं आप? जिसके बाद भगवान विष्णु तुरंत उठकर बैठ गए और उनका पैर सहलाने लगे और कहने लगे कि हे महंत, आपके पैर इतने कोमल और नाजुक हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु के उनके प्रति ऐसे भाव सुनकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और वे विष्णु जी का पैर पकड़कर रोने लगे और उनसे क्षमा मांगते हुए कहने लगे कि परीक्षा पूर्ण हुई, त्रिदेवों में आप ही सबसे महान और श्रेष्ठ हैं। पौराणिक कथाओं में हमें इस तरह की कई कहानियां मिलेंगी जहां इन त्रिदेवों में किसी न किसी को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस संसार में जो भी घटित होता है या होने वाला है वो इन त्रिदेवों को ज्ञात नहीं होता? सप्तऋषियों द्वारा ली गई परीक्षा हो या ब्रह्मा विष्णु में हुआ विवाद, इनके बारे में और इनके परिणाम सब इन त्रिदेवों को ज्ञात था। हमें जीवन का सार समझाने के लिए इस तरह की कथाएं हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, क्योंकि ये तीनों देव एक समान है और संसार के प्रति अपने दायित्व को युगों युगों से निभाते आ रहे हैं। जिस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बिना इस संसार की रचना, पालना और विनाश संभव नहीं है, उसी प्रकार इन तीनों देवों में कोई एक नहीं अपितु सभी श्रेष्ठ हैं। त्रिदेवों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।